माँ जिनवाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है। ऐसी माँ जिनवाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णंजलि से पान करके और अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी के ऊपर अनंत अनंत उपकार है। जिनवाणी के श्रवण से कान ही पवित्र नहीं होते, हृदय पवित्र होता है और हमारा आत्मा जो अनादि काल से कर्म के रूपी मल से मलिन हो गया है वह भी पवित्र होता है। जिनवाणी के बोलने से हमारी रसना इंद्री पवित्र होती है और केवल रसना इंद्री ही नहीं, जब जब बोलते हैं जिनवाणी तब तब असंख्यात असंख्यात गुणी अशुभ कर्म की कई निर्जरा और शुभ कर्म का आश्रव और बंद होता है। जिनवाणी के देखने से आंखें पवित्र होती हैं, जिनवाणी के देखने से जिनवाणी का दर्शन ही नहीं, जिनवाणी की अक्षर जो हैं उनको भी जानते हैं, वाक्य को भी जानते हैं और जिनवाणी आँखों से पढ़ करके उसके माध्यम से हम अपने मिथ्या ज्ञान का निश्चय करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये जिनवाणी का हम सभी पर उपकार है। अब समझदारी अपनी अपनी है, कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना सुनता है, कौन कितना देखता है, कौन कितना चिंतन मनन करता है, कौन कितनी अपने आचरण में उतारता है। जैसा जैसा जो करता है वैसा ही वैसा फल प्राप्त होता है। ये जिनवाणी की महिमा है। एक वाक्य के भी कान में पड़ गया वह भी आत्म कल्याण में सहयोगी बनता है। इसलिए सभी को जिनवाणी सुनना भी चाहिए, जिनवाणी बोलना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो बोलेंगे। स्वाध्याय भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। कैसे भी समय निकाल करके 24 घंटे में से आप 23 घंटे 45 मिनट यदि शरीर को देते हो, परिवार को देते हो, तो कम से कम 15 मिनट तो जिनवाणी को देना ही चाहिए। स्वाध्याय जिनवाणी का करना ही चाहिए। जो नहीं करते हैं वो भी ध्यान दें, कम से कम 15 मिनट के स्वाध्याय करने का नियम तो होना ही चाहिए। कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे किसी रिश्तेदारी में हो, चाहे शादी विवाह में हो, 15 मिनट का स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे भी आँख खुलने के बाद और आँख बंद होने के पहले आपको जितना समय मिला इसमें से 15 मिनट निकालना बड़ी बात है ना। गप्पों में ही निकल जाते हैं ना बहुत सारा समय। सारे कार्य करने के बाद जब आप थक जाते हो, जब सोने को जाते हो, तभी उसमें से ही सोने में से ही 15 मिनट निकाल लेना। इतना सभी लोग कर सकते हैं ना। और 15 मिनट भी जिसको, सबके लिए नहीं करें, जिसको नहीं मिल पा रहे वो 3 मिनट ही निकाल लेना। कम से कम 3 मिनट में आप 1 मिनट पढ़ेंगे, 1 मिनट समझने का प्रयास करेंगे और 1 मिनट चिंतन करना उसका कि 1 मिनट में मैंने कितने वाक्यों को पढ़ा, उनको कानों से सुन रहे हैं, उनको मनन चिंतन कर रहे हैं। इसलिए मैंने 3 मिनट कहा पढ़ने को, तो 1 ही मिनट मिला। क्योंकि मैंने एक बार सुनाया था ना, 2 वाक्य कान में पढ़ने से चोर दिगंबर साधु बन गया है ना। जब आप 2 वाक्य कान में पढ़े थे, अब आप 1 मिनट पढ़ेंगे तो कितने वाक्य आपकी आँखों के नीचे से गुजरेंगे, कितने बात आपके हृदय में पहुँचेंगे और फिर उन वाक्यों का चिंतन मनन करके आचरण में उतारेंगे। वो आपके जीवन को भी जयवंत बनाने वाले वाक्य बनेंगे। इसलिए जिनवाणी का तो अनन्य उपकार है।
जितना पा सको उतना प्राप्त कर लो, क्योंकि जिनवाणी अपने में है, अपने आप में है। जिनवाणी भले ही बहुत कम रह गई फिर भी आपके लिए तो बहुत जिनवाणी है। सबके बात समझ में आ गई ना जिनवाणी की। और जिनवाणी के माध्यम से ही हमारी चर्चा आपके बीच में 6 डाला के माध्यम से जीव की चर्चा चल रही है कि इस मेरे आत्मा ने किन गतियों में कौन से दुखों को प्राप्त किया। त्रिंच गति के दुखों के बारे में सबने जान दिया। आज चर्चा है नरक गति की। सबसे पहले नरक है क्या? जहाँ पर जीव को एक क्षण के लिए भी शांति नहीं रहती, संक्लेशता ही संक्लेशता, दुख ही दुख रहता है। जहाँ पर बैर की बहुलता रहती है, जहाँ पर क्रोध की बहुलता रहती है, और जहाँ दुख ही दुख रहते हैं, और जहाँ पर एक साथ जितने भी रोग हैं सारे रोग एक साथ उदय में आते हैं, ऐसे स्थान को नरक कहते हैं, जहाँ पर जीवों का जन्म होता है। समझ में आ गया? कितने रोग हैं बताए थे ना सभी को? 5,68,99,584 इतने रोग नरक में एक साथ उदय में रहते हैं। यहाँ तो एक रोग आता है ना तो मन बेहाल हो जाता है, मन उसी में रखा रहता है, ये रोग कैसे हटाऊं। लेकिन हटाने का पूरा पुरुषार्थ करते हो, जब तक उस रोग का रेशन नहीं कर लेते तब तक शांति नहीं मिलती। दिन का चैन, रात की नींद चली जाती है एक रोग आते ही। अब ऐसे रोग नरक में, समझ में आ गया ना? कितने रोग याद कर लो, रट लो बिल्कुल। 5,05,99,584 उदय में रहते हैं। किसका इलाज करोगे? कौन सा माँ डॉक्टर मिलेगा क्या? कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, उनको तो भोगना ही पड़ता है। एक रोग की जो तकलीफ आप देखते हैं अपनी आँखों से शरीर में हो जाता है तो उसको सहन कैसे करते हो? जब तक उसका निरसन नहीं करा लेते, उसका इलाज नहीं करा के ठीक कर देते, तब तक चैन नहीं पड़ता। और वहाँ इतने रोगों के साथ आत्मा को 1-2 दिन नहीं, वर्ष नहीं, सागरों की आयु उन सारे रोगों के साथ में ही जीना पड़ता है। मरण भी नहीं होता माँ, यहाँ तो अकाल मरण हो जाता है। टेंशन हो गया, अकाल मरण हो गया। हार्ट अटैक हो गया, अकाल मरण हो गया। एक्सीडेंट हो गया, सेल फास खाली, सो अकाल मरण हो गया। बहुत सारी व्यवस्थाएं मरने की यहाँ पर। तो जब कोई बहुत टेंशन में हुआ, उसने सेल फास खा लिया। ऐसी घटनाएं सुनी है कि नहीं? आप तो सुनते होंगे, मैं तो जगह जगह जाती हूँ तो बहुत सारी ये घटनाएं सुनती। किसी ने सेल फास खा ली, किसी ने फांसी लगा ली, आदि आदि कई ऐसी घटनाओं के माध्यम से परेशान हो करके, दुखी हो करके और आत्मा घात कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना, नरक में जा कर के कितने भी दुखी बने रहो, कितनी भी परेशानियां बनी रहे, ना माँ सेल फास काम करेगी, पहले मिलेगी नहीं, ना काम करेगी। कितना भी आत्मघात करने का पुरुषार्थ करो, और आत्मघात का माँ तो घात होता ही रहता है ना, होता ही रहता, लेकिन फिर भी मरण नहीं होता। सागरों की आयु सारे कष्टों को भोगना ही पड़ता है। कोई वहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं है कि रोग ठीक हो जाएं, वहाँ रोग ठीक नहीं होते। वहाँ तो सारे रोग, इतना तीव्र असाता का उदय रहता है, इतना तीव्र रहता है, मुझे लगता है कितने जन्मों के असाता नरक में उदय में आती। असाता ही असाता, शांति ही नहीं मिलती। जीव भागता दौड़ता ही रहता है साता के लिए, सुख के लिए, लेकिन कहाँ मिलता है उसे। जैसे ही ऐसी नरक की भूमि में जीव पहुंचा, नरक समझ में आएगा? नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को नरक गति कहते हैं, और जिसमें जीव रहते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, नरक में दुख किसको होता है?
नारकी को होता है, अन्य किसी को नहीं होता, क्योंकि वहाँ और भी जीव जाते हैं कि नहीं पता है। असुर कुमार के देव लोग भी जाते हैं, और भी किसी का मित्र, किसी का रिश्तेदार, किसी का संबंधी जिसके प्रति राग होता है, उसका संबोधन के लिए देवता स्वर्ग के भी जाते हैं, उसके संबोधन करने के लिए, और उसे संबोधन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी करा देते हैं। लेकिन उन जाने वाले देवों को वहाँ पर दुख नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा अन्य लोगों को वहाँ दुख नहीं होता, वो तो नारकियों को ही दुख होता है, जिनका वहाँ जन्म हो गया है उन्हीं को दुख होता है। ऐसे अनेक प्रकार के उस नरक में दुख हैं, शरीर संबंधी शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सहज उत्पन्न दुख और आगंतुक, जो सारे दुख होते ही हैं। सहज उत्पन्न नरक की भूमि के जो दुख हैं, नरक की नदियों के जो दुख हैं, वेदना के जो दुख हैं, कर्म के उदय से जो इतने कर्म उदय उनके जो दुख हैं, वे सारे दुख वहाँ होते ही हैं। भूमि उत्पन्न आदि के सारे दुख जन्म होने से ही दुख प्रारंभ हो जाते हैं, वो वहाँ के सहज उत्पन्न होते हैं। यहाँ तो रोग फैलते हैं। यहाँ क्या होता है, अब गर्मी आ गई, अब मलेरिया फैलने लगा, अब डेंगू फैलने लगा, अब कोरोना का पहले से ही, जब तक वो कोरोना गया नहीं था पिछला वाला, उससे पहले ही सूचना आ गई थी आगे भी तीसरा लहर आने वाली है, उसकी चिंता लोगों को होने लगी पहले से ही। लेकिन वहाँ ऐसी कोई सूचना नहीं आती अब तुमको ये दुख आने वाला है, अब तुमको ये दुख आने वाला है। वहाँ तो सहज उत्पन्न दुख हैं, होते ही रहते हैं। जहाँ वो सुख के लिए दौड़ता है जीव, और वहाँ दुखी मिलता है। जो भी वो सोचता है यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा, अब यहाँ सुख मिलेगा, अब ऐसा कार्य करें इसमें सुख मिलेगा, लेकिन हर जगह हर कार्य में उसे चाहे कुछ भी करना, चाहे भागे दौड़े, सब सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ दुखी दुख मिलता है। और वहाँ की वेद होता है नपुंसक वेद, और शरीर होता है हुंडक शरीर होता है। वहाँ कैसा हुंडक रहता है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, कहीं हाथ कहीं पैर कहीं ऐसा, देखने में बीभत्स भयानक भयावह देखने में होता है, और काले रंग का होता है। अब आप कितना भी यहाँ पसंद नहीं करो काला रंग, लेकिन अगर ऐसे कार्य कर लिए तो नरकों में तो ये सब मिलेगा ही। कितना भी सजा सगा करके सुंदर शरीर को बनाते रहना, लेकिन नरक का अगर आयु बंद कर लिया तो सारा सुंदर शरीर पलायन यहीं हो जाएगा, वहाँ तो वही हुंडक शरीर मिलेगा। इसलिए चिंतन करो कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं हो जाए, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, जो नरक की भूमि में जाना पड़े। तो बहुत सारे लोग कह देते हैं, अभी किसी ने कोई आया था, उसने कहा था कि हमको तो नरक में, अभी कोई बाहर के आए थे, उसमें चर्चा हुई, बोले हम लोग क्या करें, कितना कर रहे हैं हम लोग, तो इतना कर ही नहीं पाएंगे, हमें तो नरक जाना ही है। अरे मैंने कहा कैसे भाव बनाते हो, नरक जाने का भाव, अगर नरक के दुखों को सुन करके शरीर कांपने लगता है, और जब मन में ये आएगा नरक में जाना ही है, अब उसकी विचार करो। किसी को पता चल जाना हंसी खेल नहीं है, कहना तो सरल है। अगर सत्य कोई अवधि ज्ञानी आ जा, केवल ज्ञान की वाणी में खिल गया तुझे नरक जाना है, तो उसी समय से तेरे परिणाम, समय से पहले ही तेरा मरण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई कह दे तेरे को तो नरक जाना ही है पक्का 100%, तो आयु पूरी होगी तब होगी, लेकिन इसके चिंतन से आयु को आज अभी इस वक्त कब पूरी हो जाए भरोसा नहीं है। ऐसे वहाँ की दुख की सिहरन है। दुख के बारे में सुनने से जब रोम रोम कांपने लगता है, जब ये पता चल जाए कि नरक में जाना ही है, उसकी फिर कहने का है, और पहुंच गया तो फिर कहने ही क्या है। तो ऐसी भूमि के बारे में आगे यहाँ पर 10वें नंबर की अपन सभी लोग श्लोक पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से पंडित जी दौलत राम जी क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझने का अपन सभी पुरुषार्थ करेंगे। ताहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध सोणित वाहिनी, क्रमकुल कलित देह दाहिनी।
आपको सबको ये तो पता ही है कि नरक कैसे जाता है जी। पहले सुन चुके ने पिछले में, अति संक्लेश परिणामों से नरक आयु का बंद आ गया और अति संक्लेश परिणाम चल रहे हैं, तीव्र क्रोध चल रहा है, उस समय आयु बंद आ गया तो नरक गति का आयु बंद होगा। और नरक गति में जैसे ही जीव पहुंचता है सबसे पहले तो वहाँ पर जन्म लेने की स्थान जो है उष्ट आदि ऊंट जो होता है उसको उष्ट कहा है। ऐसे जानवरों के मुख वाले उत्पात सैया के दरवाजे होते हैं जहाँ जन्म होना, और उन मुखों में से जीव उल्टा गिरता है, और उल्टा जब गिरता है वहाँ तो 36 प्रकार के तेज धार वाले शस्त्र गड़े हुए हैं, उनके ऊपर गिरता है। और जैसे ही उनके ऊपर गिरता है जो वेदना होती है, जीव ऊपर को उछलता है। जब ऊपर उछलता है कैसे गेंद की तरह उछलता है बचने के लिए कि ये अस्त्र शस्त्र जो है इतने पहने मुझे कितनी वेदना दे रहे। ऐसे ही उछलता है, दूसरे अस्त्र पर गिरता है, फिर उछलता है, तीसरे अस्त्र पर, फिर उछलता है, 36 अस्त्रों पर शस्त्रों पर बार बार गिरता है। अब कितना उछले, कितना उछले, गेंद कितनी उछलती है, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, अंत में तो पड़ी ही रह जाती है। वही दशा होती है नरक में। जीव उस वेदना से, उस पीड़ा से ऊपर को उछलता है और उछलते उछलते बेचारा थक जाता है, फिर वहीं पड़ा रह जाता है। और जब पड़ा रह जाता है तो वहाँ पर कह रहे हैं उस भूमि के दुख कैसे हैं, तो कह रहे हैं तहाँ भूमि परसत, उस भूमि के परसत मतलब स्पर्शन मात्र से, छूने मात्र से, क्योंकि वहाँ की मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा, सुना था ना कि वहाँ की जरा सी सुई के नोक की बराबर की मिट्टी यदि यहाँ आ जाए तो 1 कोस तक चारों तरफ के जीवों का उसकी दुर्गंध से मरण हो जाए। दूसरे नरक की आ जाए तो 1.5 कोस तक के, तीसरे नरक की आ जाए 2 कोस तक के, चौथे नरक की आ जाए तो 2.5 कोस तक के, 5वें नरक की आ जाए 3 कोस तक के। इस प्रकार से आधा आधा कोस बढ़ाते हुए 7वें नरक तक के लोग की मिट्टी आ जाए तो ऐसे जीवों का उसकी दुर्गंध से मरण हो जाता है। अब ऐसी भूमि पर उसी मिट्टी में जब आत्मा गिरता है, गिरा होगा, गिरा था, किसका, हम सभी का गिरा था कि नहीं गिरा था। सब नरक जा चुके, 1-2 बार नहीं, अनंत बार नरक जा चुके। वहाँ के दुखों को कैसे कैसे भोगा है मेरी आत्मा ने, बार बार प्रार्थना वहाँ की, क्योंकि संगी पंचेंद्री था, और प्रार्थना की बार बार भगवान, वहाँ पता चलता है सब कि मैंने क्या किया था, उसका परिणाम मैं यहाँ भोग रहा हूँ। जीव बार बार वहाँ संकल्प करता है, हे प्रभु, हे भगवान। जब कहीं किसी का संबोधन मिल जाता है फिर प्रार्थना करता है, नहीं मिलता है तो पिछला स्मरण हो आता है, क्योंकि उसे कुबद अवधि ज्ञान होता है तो याद भी आ जाता है। वेदना के अनुभव से उससे उसे सारी चीज़ें, कभी कभी उससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, वेदना अनुभव से, कभी संबोधन से सम्यक दर्शन, पीड़ा आदि के माध्यम से, जाति स्मरण आदि से भी जीवों को वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तब वे उन्हें जब महसूस होता है मैं कैसी भूमि पर आ गया हूँ, मैं कहाँ था, मैंने कौन कौन से पाप किए, सब स्मरण आते हैं। मैंने ऐसा पाप किया था इसलिए मैं इस भूमि पर आया। ये भूमि स्पर्श का दुख मुझे क्यों मिल रहा है, इसमें कैसे ही दुर्गंध है, क्यों मिल रहा है इस पर, क्योंकि हमने जब मनुष्य गति में थे तो फिर कैसी भूमि पर शयन किया था। भूमि पर शयन करता है कोई, बड़े बड़े दीवान पड़े होंगे, उनके ऊपर 1-1 फीट मोटे मोटे डनलप के गद्दे पड़े होंगे, उन गद्दों पर भी चैन सी नींद नहीं आ रही हो, लेकिन आराम जरूर मिल रहा होगा। उसकी चिंतन करना कि मैंने कहाँ कहाँ स्पर्श इंद्रिय के भोग कैसे कैसे स्थानों पर जा कर के कितनी व्यवस्थाओं के साथ किए हैं। वही मेरा आत्मा पाप कर्म के उदय से आज ऐसी भूमि पर पड़ा है, ऐसे शस्त्रों के ऊपर गिरा है आकर के, ऐसी भूमि पर पड़ा है जिसकी दुर्गंध से
लोगों का मरण हो जाता है, लेकिन वहाँ ऐसी दुर्गंध में नारकी स्पर्श कर रहा है, फिर भी मरण नहीं होता, वहाँ फिर भी मरण नहीं होता। इतने कष्टों को, ऐसे दुर्गंध के कष्टों को मेरी आत्मा ने सागरों की आयु सहन किया, उनको भोगा, कष्टों को सहन किया। और इतना ही नहीं, तहाँ भूमि पर सत दुखी सो बिच्छू सहस्त्र, एक दो बिच्छू नहीं, सहस्त्र माने हजारों, एक सहस्त्र नहीं लिखा, हजारों बिच्छू, सहस्त्र बिच्छू एक साथ डंक मारने से जो पीड़ा होती है, उससे भी कह रहे हैं बिच्छू से डसे नहीं तिसो। जो 1000 बिच्छू डंस मारेंगे उसका दुख होगा, उससे भी अधिक, वैसा दुख नहीं, उससे भी अधिक दुख केवल भूमि को छूने मात्र का है। विचार करो, कभी बिच्छू काटने का अनुभव है कि नहीं किसी को? बिच्छू ने किसी को काटा है क्या? नहीं काटा। किसी को सुना है क्या काटा है? देखो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि काटा। सुना तो होगा कि बिच्छू जब काटता है, चढ़ता है, तो वो चीखता है, चिल्लाता है, चैन नहीं पड़ता उसको। अब ऐसे 1000 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मारे हैं और मारते ही रहें जब तक, क्योंकि उसी भूमि पर रहना है, तो हजारों बिच्छू डंस मार ही रहे, मारते रहेंगे सागरों की आयु तक। कैसी वेदना हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, क्योंकि वहाँ तो हर वस्तु पीड़ा देने वाली ही है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे श्वास के रूप में हो। श्वास ले रहे हैं तो कौन सी श्वास आ रही वहाँ? वही मिट्टी की दुर्गंध वाली, जिसके श्वास लेने से यहाँ मरण हो जाता है, वही दुर्गंध की श्वास ले रहे हैं। ऐसी पीड़ा चिंतन करो, जहाँ शरीर की व्यवस्था के लिए, शरीर को अच्छा लगने के लिए, शरीर को आनंद लेने के लिए इस स्पर्शन इंद्री के कितनी सारी व्यवस्थाएं, वस्त्रों की व्यवस्थाएं, सॉफ्ट से सॉफ्ट, सुंदर से सुंदर, कितने भी कीमती हों, हमारे शरीर को अच्छे लगने वाले हों और चक्षु इंद्रियों को भी अच्छे लगने वाले हों, और दो लोग दूसरे देख करके भी तारीफ करें कि तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारे वस्त्र कितने सुंदर हैं, और घर जाकर के जो तुम्हारे डाइनिंग रूम में पहुंच करके देखा इनका शयन का स्थान कितना सुंदर है, इनके शयन के गद्दे पड़े कितने सुंदर हैं, उन पर सुंदर बेडशीटें पड़ी हैं, कितनी सॉफ्ट हैं, जिनको छूने में आनंद आ रहा है, तो सोने में कितना आनंद आता होगा, देखने में आनंद आ रहा है। और चिंतन करना, जितना मैंने यहाँ शरीर को सुख दिया है, और नरकों में इसी शरीर ने कैसे कैसे स्थानों पर सोया है, वहाँ सोने के लिए नहीं है लेकिन रहा है, वहाँ नींद कहाँ आती है? वेदना ही वेदना, वेदना ही वेदना, असाता। जब नींद नहीं आती सोचना असाता कर्म का उदय है। डनलप के गद्दों पर लेटे लेटे भी कभी कभी ऐसा होता है, करवटें बदलते रहते हो और नींद नहीं आती। होता है कभी ऐसा कि नहीं होता है? क्यों होता है? ये भी असाता कर्म है। नींद आना साता कर्म का उदय है, और नींद नहीं आना असाता कर्म का उदय है। जब नहीं आ रही तो चिंतन करना, ये मेरा असाता कर्म का उदय है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे चिंता नहीं करना, नींद नहीं आ रही तो नींद नहीं आ रही, मैं नमोकार मंत्र का जाप करूँ, नमोकार मंत्र का चिंतन करूँगा, असाता का चिंतन करूँगा। ये मैंने असाता कर्म का जो बंध किया है, दूसरों को दुख दे के, टेंशन आदि करके, शोक आदि करके, वो मेरा कर्म उदय में आया है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। सारी सुविधाएं, एसी भी चल रहा है, डनलप के गद्दों पर भी पड़े हुए हो, और भी जितनी आपके लिए व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं पर भी नींद नहीं आ रही। इतना असाता तीव्र कर्म का उदय है कि फिर भी चैन नहीं पड़ रहा, नींद नहीं, और नींद नहीं आती तो मालूम है क्या होता है? फिर बेचैनी होने लगती है, और इधर उधर का इतना दिमाग में सोच आता है, इतना सोचता है कि बीपी भी हाई हो जाता है, और बीपी हाई होता है तो और ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न शुरू हो जाती हैं। नींद नहीं आना का तात्पर्य बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करना। जबकि चिंतन करो, अनंत भगवान कभी सोते ही नहीं हैं।
है ना। कभी सोते हैं क्या उनका भी, उनके पास भी तो सब है, आंखें भी है, सब है, क्योंकि उन्हें निद्रा कर्म को क्षय कर दिया। और निद्रा निद्रा ये भी पाप है, पाप कर्म है, ध्यान है, निद्रा निद्रा कर्म है, इसलिए ऐसे कर्मों को क्षय कर दिया, नींद का काम खत्म। अब हमें क्षय करने से क्या करना पड़ेगा, उस नींद नहीं आ रही तो उसका भी सदुपयोग करेंगे कि नहीं आ रही है, नहीं आने दो, हम और ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे, और ज़्यादा अपना ऐसा स्वाध्याय संबंधी कार्य जो पुण्य बढ़ाने वाला है, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, इसमें अपने मन को लगाएंगे, अपने शरीर को लगाएंगे, और उस कारण से हम अपने असाता को धीरे धीरे असाता का की निर्जरा करेंगे। फिर नींद भी आएगी तो भी समय ध्यान रखना कि हमें ज़्यादा सोना भी नहीं है, फिर भी असाता का बंधन होगा, नहीं तो ज़्यादा सोए तो। यहाँ पर समझ में आ गया, ऐसे दुख हमारी आत्मा ने स्पर्शन केवल मात्र से ऐसे दुखों को सागरों की आयु जिस नरक में पहुंच गए, उस नगर की आयु का जितना बंद किया है उतने समय तक वो सारे कष्टों को, दुखों को, स्पर्शन इंद्रिय के कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। वहाँ अकाल मरण नहीं होता है, अकाल मरण की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो व्यवस्थाएं भी हैं और हो भी जाता है, कभी हो जाता है कि नहीं चाह रहे, आ गया अटैक, हो गया अपने आप। कभी जो परेशानी रहता है परिवार से, कभी धन दौलत के कारण परेशान है, अन्य बहुत सारे व्यापार आदि के कारण टेंशन में, लेन देन के टेंशन में, तो वो आत्मघात भी कर लेता। और ऐसे आत्मघात को भी छोटा मोटा पाप नहीं, आत्मघाती महापापी दुर्गति में जाता है फिर। तो इस पर ऐसे भूमि के स्पर्शक के दुख हैं। इसके बाद तहाँ राड शोणित वाहिनी। अब इसके बाद में जब शरीर को इतनी वेदना हो रही है, हजारों भिक्षु एक साथ दंश मारने की, कटन जलन आदि का दुख हो रहा है, तब क्या भाव आता है मन में, इतनी वेदना सहन नहीं होती, जीव भागता है, और भागते भागते सोचता है कहीं कुछ शीतलता मिले, कहीं ठंडी हवा मिले, कहीं शीतलता मिले, और ये मेरा जो कष्ट है इसका निवारण हो जाए। इसलिए वह मेरा आत्मा, यहाँ चिंतन, यहाँ चर्चा मेरे आत्मा की है, अपने आत्मा की। ये सारे कष्टों को किसी दूसरे के आत्मा ने सहन किए हो नहीं कि मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरी आत्मा ने उस नरक में सहन किया है। इसलिए मुझे अपनी आत्मा का चिंतन करना है, जिससे हम यहाँ ध्यान रखें। वही संकल्प किया था, हे प्रभु अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे नरक में आना पड़े, मैं ऐसा क्रोध नहीं करूँगा जिससे मुझे नरक में आना कर पड़े, ऐसा त्रिवसाता का बंध नहीं करूँगा जिससे मुझे नरक में आना पड़े, कृष्ण लेशा मैं अपनी क्रोध में नहीं बनाऊँगा जिससे मुझे नरक में आना पड़े, ऐसे पाप नहीं करूँगा जिससे मुझे नरक में आना पड़े, और ऐसे कार्य भी नहीं करूँगा। क्योंकि नरक के बारे में सबने समझ लिया, सबने 2 दिन 3 दिन चर्चा नरक के दरवाजे पर की चल रही थी कि नरक के रास्ते हैं, द्वार हैं। इसलिए जो विवेकी समझदार हैं उन्होंने तो अपने दरवाजे नरक के बंद कर दिए, और जो अविवेकी हैं, जिसे हम तो कहेंगे मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि वाले हैं, वे अपने दरवाजों को आज भी खोले हुए हैं। अब कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जब सामने से कोई शत्रु हथियार लेके वार करने वाला होगा और तू अपने दरवाजे पर खड़ा होगा तो क्या करेगा, घर के अंदर जाके दरवाजे बंद कर लेगा। समझदार होगा वो यही कार्य करेगा, लेकिन मूर्ख होगा वो क्या करेगा, अकड़ के बाहर निकल आएगा, बिना हथियार के, खाली हाथ ही बाहर आ जाए, है ना। तो समझदार हैं यहाँ, क्योंकि जिनवाणी श्रवण करते करते इतने दिन हो गए, सबके ये सत्यता समझ में आ गई। इसलिए जो विवेकी हैं उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्योंकि कुछ एक आध लोग हमारे पास आए थे, कह रहे थे माता जी सुनते सुनते ही आकुल व्याकुलता परिणामों में होने लगी, मैं कैसे बचूं इन पापों से, मैं कैसे ऐसे कार्यों से बचूं जिससे मुझे कहीं नरक गति का आश्रय बंद ना हो जाए। समझ में आई है बात, जिसके समझ में आई है उसके आचरण में भी आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, आएगी। समझना आवश्यक है और मानना आवश्यक है।
जिसने समझ ली और जिसने मान लिया कि ये सत्य है, ऐसा करने से ऐसा होगा ही, ये कार्य करने से नरक का आयु बंद होगा ही, और ऐसे कार्य करते करते नरक का आयु बंद होगा ही। जिसके समझ में, जिसके दिमाग में ये सत्यता बैठ गई है, वो पुरुषार्थ आज से ही अपना नरक के दरवाज़ों को बंद करने का उसका प्रारंभ हो गया, हो जाएगा, हो रहा है। क्योंकि ये संकल्प किसी और ने नहीं, हमारी आत्मा ने ही नरक में संकल्प किया था कि अब मैं ऐसे कार्य नहीं करूँगा, अब मैं ऐसी वस्तु का भक्षण नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे परिणाम, तीव्र कसाय के परिणाम नहीं करूँगा, कृष्ण लेशा में नहीं जीऊँगा मैं। जिस यहाँ ऐसे मैंने संकल्प किए मेरे आत्मा ने, और यहाँ आकर के सब भूल गए, नरकों की वेदना को भूल गए कि मेरी आत्मा ने क्या क्या संकल्प किया था। जब मैं मनुष्य बनूंगा, जब मनुष्य बनूंगा तब मैं ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, अब मैं कभी भी नरक में, निगोद में, त्रयंच गति में नहीं जाऊंगा, मैं मनुष्य बन करके आत्मा का कल्याण करूंगा, भगवान बनने का पुरुषार्थ करूंगा। ऐसा संकल्प ध्यान रखना सभी की आत्माओं ने किया है। जब तकलीफ होती तो व्यक्ति क्या कहता है, ऐसी गलती हो गई अब मैं नहीं करूँगा। ऐसे ही संकल्प वहाँ किए, लेकिन यहाँ आकर के जैसे ही भोगों की हवा लगी, सारे संकल्प पलायन कर गए। अब संकल्प पलायन कर गए हों तो कर जाने दो, लेकिन संकल्पों के जाने से ये मत सोच लेना कि नरक का द्वार बंद हो गया। द्वार तो खुला ही है। संकल्पों को भले ही आप भूल गए हों, लेकिन द्वार बंद नहीं किया, द्वार बंद नहीं हुआ। लेकिन जिसको संकल्प आज भी याद हैं, नहीं याद हो तो जिनवाणी श्रवण करके आज जरूर चिंतन करना, ऐसे नरकों में हम नहीं जाएंगे, इसका संकल्प करना। कर सकते हो? कोई खराब संकल्प है क्या? आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हो ना, अच्छे बनोगे बेटा, संकल्प करो, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, मन में संकल्प, दृढ़ता रखो, धैर्य रखो, मैं ऐसी पढ़ाई करूँगा कि मैं डॉक्टर ही बनूँगा, मैं इंजीनियर ही बनूँगा, मैं इस पद पर ही आसीन होऊंगा। ऐसी संकल्प करते हैं, वे ही जाकर के सफलता को प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही आज चिंतन करो, मुझे भी वही संकल्प करना है कि ऐसे कष्टों में मैंने नरकों में सागरों की आयु बिताई है, अब मैं ऐसे नरकों में नहीं जाऊंगा, ऐसे कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे नरक में जाना पड़े। किया कि नहीं? कितने लोगों ने संकल्प किया है कि मैं नरक में नहीं जाऊंगा? किया संकल्प कि नहीं किया? कहाँ किया? हाथ ऊंचा ही नहीं किया किसी ने। मैं नरक में नहीं जाऊंगा, इतना ही संकल्प करने में क्या बिगड़ा? इसका तात्पर्य है तो मैं नरक से भी डर नहीं है, नहीं है ना डर, तभी तो संकल्प नहीं कर रहे। डर से बच्चे को एक बार आप कोई बात नहीं मानता तो आप उसे डराते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा नरक के ही दुख सुना दो, नरक की सीढ़ी थी, शायद आप लोगों ने देखी है क्या कभी? नरक के दुखों की सीढ़ी शायद मुझे लगता है यहाँ पे भी चलवाई थी मैंने, यहाँ नहीं चली तो तालबेट में थे हम लोग और एक जगह और चलवाई थी शायद। तो वहाँ जैसे ही शुरू हुई नरक की सीढ़ी और उसमें जैसे ही वो दृश्याना हुए नारकियों के, लोग उठ के भागने लगे। तो मैंने कहा जी क्या हो गया? छोटे बच्चे डर के भाग रहे थे, बड़े लोग भी उठकर भागने लगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सत्य को लोग देखना ही नहीं चाहते। उसमें 5वें नरक तक के दुख थे, 6वें 7वें के नहीं दिखाए थे। 5वें नरक के तक के जो दुख थे, उनकी वेदना उस सीडी के माध्यम से, उन चित्रों के माध्यम से दिखा रहे थे। अब वे तो बनाए हुए थे, बनाई हुई सीडी थी, ऐसे दुखों का को दिखाया जा रहा था। उनको देखने में भय उत्पन्न हो रहा था। बच्चे तो चीख के रोने लगे, कई बच्चे रोने लगे और बड़े लोग उठ करके ही चले गए। तो मुझे देख करके हंसी आई कि दृश्य को देख करके भयभीत हो रहे हैं, छोटे बच्चे डर के रोने लगे, लेकिन फिर भी नहीं जाने का संकल्प नहीं कर पाए। संकल्प तो करना ही चाहिए कि मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं अब निगोद नहीं जाऊंगा, 2000 सागर पूरे होने के पहले मैं अपने आत्मा के कल्याण के पथ पर चला जाऊंगा। ऐसा संकल्प तो करना ही चाहिए।
जो करता है उस ध्यान रखता है, जो नहीं करता है, क्योंकि जो संकल्प से अगर मान लो टूट भी गया ये संकल्प तो क्या होगा, क्या होगा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो है कि वही काम करके नरक में चले जाओगे, और संकल्प नहीं लिया तो वैसे ही चले जाओगे। इसलिए ऐसे संकल्प तो अपने जीवन में लेना ही चाहिए, मैं नरक नहीं जाऊंगा। जाओगे क्या भैया, कितने लोगों की इच्छा है जाने की, नरक जाने की इच्छा है किसी की, एक भी हाथ ऊंचा नहीं होगा। इस नरक में जाने की किसी की इच्छा नहीं है। अब नरक में नहीं जाने की कितने लोगों की इच्छा है, बेहाथ ऊंचा करें। नरक में किसी को, महिलाओं को जाना है क्या, नहीं जाना, किसी को नरक में नहीं जाना, बस यही तो संकल्प करना है, मैं अब नरक नहीं जाऊंगा। ऐसे कष्टों को मैंने नरक में सागरों की आयु भोगा है, आत्मा कैसा कैसा तड़पा है, उन दुखों को, उन कष्टों को भोगते कैसे भाग रहा दौड़ रहा है, कैसे शरीर को, मुझे शरीर बीभत्स जो देखने योग्य नहीं है, देख करके भयभीत होते, ऐसे शरीर को मैंने वहाँ नरकों में प्राप्त किया है। अब मैं ऐसे शरीर को प्राप्त नहीं करूँगा, ऐसे दुखों को नहीं भोगूंगा, इसलिए मैं नरक नहीं जाऊँगा, ऐसा संकल्प करता हूँ। जब आपने संकल्प किया ना, तो अब जब जब ये गलती आपके सामने आएगी, नरक का दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा, आपका संकल्प आपको झकझोर डालेगा। तेरा क्या संकल्प है, नरक नहीं जाना ना तुझे, तो आप सामने आकर के भी उस वस्तु को भक्षण नहीं करेंगे। वो व्यवस्था सामने आते भी आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुझे नरक ले जाने वाला है, मेरे नरक का दरवाज़ा खोलने वाला है, मेरा संकल्प है मैं नरक नहीं जाऊंगा। आपको बार बार आपकी आत्मा को इंगित करेगा, झकझोरेगा, नहीं जाऊंगा, होगा कि नहीं, बार बार याद दिलाएगा संकल्प आपको। इसलिए मैंने कहा कुछ करो या ना करो, संकल्प अवश्य ले लेना, यही तुम्हारे जीवन को नरक से बचाने वाला होगा ही। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, अंतिम समय तक होगा, होगा जरूर। अंत समय में आप चिंतन करोगे मैं नरक नहीं, भले ही आयु बंद हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप भाव यही भाओगे, मेरा नरक में जाने का त्याग है, मैं नरक नहीं जाऊंगा। उस समय आप कुछ अच्छा ही अच्छा करोगे। जब संबोधन मिलेगा तो अच्छा ही तो करोगे, पांचों पापों को त्याग करोगे, पूरे परिग्रह का त्याग करोगे, अभक्ष का भक्षण का त्याग करोगे, करोगे कि नहीं। अंत समय में तो भावना जागृत हो ही जाएगी, और हो सकता है अंतिम अपकर्ष में आपका आयु आप बंधाने वाला हो तो आप नरक में नहीं जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने कहा संकल्प अवश्य करना चाहिए। तो सारे भूमि स्पर्श के दुखों के समझ में दूसरे बात, यहाँ दूसरी पंक्ति में पंडित जी कह रहे हैं, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, वहाँ पर क्रम कुल कलित देह दाहिनी। उस भूमि पर, नरक की भूमि पर भी नदियाँ हैं। यहाँ पर है ना नदियाँ, सरोवर, झरने, सुंदर सुंदर दृश्य देखने जाते हैं, डैमों पर जाते हो कि नहीं जाते, वहाँ पर भी नदियाँ हैं, वहाँ पर भी नदियाँ हैं, और देखने में उनके दृश्य बहुत सुंदर लगते हैं, बह रही हैं, और उनको देख करके उनकी शीतलता जान करके, क्योंकि नदी में तो शीतलता ही मिलती है, वो याद वहाँ आ जाती है। नदी के स्नान में शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है, शरीर हमारा रोमांटिक होता है, ये सारी होती है कि नहीं, ऐसे ही होता है कि नहीं होता। तभी तो नदियों में जाते हो, नहीं जाते लेकिन वाटर पार्क में जरूर जाते, स्विमिंग पूल में लोग नहाने जाते हैं, वाटर पार्क में लोग स्नान करने जाते हैं, क्रीड़ा करने जाते हैं, खेलने जाते हैं। अब यहाँ तो है नहीं व्यवस्था, है यहाँ क्या, यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं घूमने जाते हो और वाटर पार्क मिलता है तो नहीं इच्छा होती तो बच्चे कहते चलो मम्मी वाटर पार्क चलेंगे, तो आपके भाव भी हो जाते हैं, होता है ऐसा। अब विचार करना, उस वाटर पार्क में, वाटर पार्क का जल कैसा है, केमिकल के द्वारा उसको परिवर्तित करते रहते, केमिकल डाल डाल, और वही घूमता रहता है जल, कितने दिनों का रहता है, कितना भी घूमता रहे जल तो जल ही है, असंख्यात जीव तो उसमें हैं ही। और तुमने जैसे ही स्नान किया, कितने जीवों की हिंसा की, असंख्यात जीवों की, वो पाप उदय में आ गया है आज कि बैतरणी नदी में वे सारे जीव तुमसे बदला लेने के लिए आ गए, जो तुमने नदियों में, समुद्रों में, वाटर पार्कों में, और फिर बाथरूमों में भी व्यवस्था है,
अगर वाटर पार्क नहीं पहुंच पा रहे, स्विमिंग पूल नहीं है, तो घर में टबों की बाथरूम करोड़ों करोड़ों के बना के तैयार करके रखे हैं, जिनमें बड़े बड़े टब बने हुए हैं, उनमें स्नान करने में, क्योंकि उसमें भी पानी कौन सा भरा है? अनछना पानी। सावर में से कैसा पानी आ रहा है? अनछना। और गीजर में से कैसा पानी आता है? अनछना। पहले तो जीव तड़पे, जला दिया सारे जीवों को गीजर में, क्योंकि आपको तो स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना। ऑन किया, लाइट चालू, पानी गर्म होना, और ऑफ किया तो बंद हो गई। और आपने नल खोला तो पानी चालू हो गया। स्नान का आनंद ले रहे हो, ठंडी में गरम गरम पानी का आनंद ले रहे हो, गर्मी में ठंडे ठंडे पानी का आनंद ले रहे हो। बस वही जीव, जिन जीवों को तुमने मार मार करके आनंद मनाया था, स्पर्शन इंद्री का भोग किया था, चिंतन करना, ऐसे जीव जो थे वे आ गए आज कहाँ पर? तहाँ राज शोणित वाणी क्रम कुल कलित देह दायनी। उस नदी में क्या है मालूम है? वह रक्त की नदी है, मवाद जो होता है उसकी नदी है। और उसमें बेजीव जिनकी हिंसा तुमने की है शरीर के आनंद लेने में, वे सारे जीव तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ उत्पन्न हो, और वो तुमसे यहाँ बदला ले रहे हैं कि जैसे ही आत्मा अपना चिंतन करना, मेरा आत्मा उस भूमि के स्पर्श से दहा उत्पन्न हो रही है, बिच्छुओं के डंस मारने की जलन कटन उत्पन्न हो रही है, पूरे शरीर में लगातार उस वेदना से बचने के लिए आत्मा मेरा भाग रहा है, दौड़ रहा है, कहीं से कुछ शीतलता मिले तो दौड़ता दौड़ता जब सामने देखता है कितना सुंदर सरोवर है, कितनी सुंदर ये सरिता बह रही है, इसका आनंद से, इसमें स्नान करने से जरूर मुझे शीतलता मिलेगी। और जा करके उस नदी में आत्मा कूद गया। जैसे ही नदी में कूदा, क्रमकुल करत देह दायनी, वे सारे कीड़े मकोड़े जितने नदी में भरे हुए थे ठसाठस, वे सारे कीड़े मेरे शरीर पर आकर के चिपक गए और जोंक की तरह पूरे शरीर को काटने लगे। एक वेदना दूर नहीं हुई, दूसरी वेदना प्रारंभ हुई। प्रारंभ के नहीं, काटने लगे। चिंतन करना, वो जीव कहाँ से आए? क्योंकि बदला जीव से जीव अवश्य लेता है। इस समय पिछले पार में पढ़ चुके हो ना, अब वे मैं सबल हूँ, वे निर्बल हैं, वे जीव दयनीय दशा में हैं, और मैं सक्षम हूँ, शक्तिशाली हूँ, सबल हूँ। उन जीवों को गरम कर कर के मार डाले, उन जीवों के अनछने पानी से और सुंदर साबुन आदि शैम्पू आदि के माध्यम से के उनका सबका मरण कर दिया। आनंद लेने के लिए, शरीर का आनंद लेने के लिए कितने असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा कर डाली। केवल जल ही जीव नहीं दुख उठा रहा, उसमें जाने वाले जीव भी, सारे जीव कष्ट उठा, उनको साबुन लग रहा है, शैम्पू लग रहा है, आदि आदि उसके द्वारा जो तुम स्नान करने में उनको ताड़ना दे रहे हो, उससे मरण को। क्योंकि जीव कितने से हैं, ये जीव विकलत्र भी जो उत्पन्न हो जाते हैं, वे भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि तुम्हें नज़र नहीं आते। जब वे बादर बन जाते हैं ना, बड़े जन जाते, तो भरे हुए पानी को कभी देखना, रेंगते हुए छोटे छोटे सुई के धागे के बराबर के जीव उस पानी में रेंगते नजर आते। कभी देखा किसी ने? आपने तो टंकी भर दी, आपने तो चालू किया पंप और टंकियां भर गईं, और अंछे पानी पंचने पानी से स्नान कर रहे हो। बेरुके हुए जीव नन्हे नन्हे थे जो दिख नहीं रहे थे, थोड़े बड़े हो गए, जब आप उसमें देखना तो उसमें रेंगते हुए नजर आए। कभी किसी ने देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, देखा है, देखा है, और नहीं देखा हो तो देखने का प्रयास करना। वे सूक्ष्म जीव उसी पानी में आ रहे हैं जिससे तुम स्नान कर रहे हो। उन जीवों ने त्रस्त होकर के, दुखी होकर के, क्योंकि वो मरण कर रहे हैं, कैसे आत रोध परिणामों के साथ में उनका मरण हो रहा है, और वे जा कर के नरक में पहुंच गए। नरक में बैतरणी नदी में पहुंच गए। उस नदी का नाम क्या है? वैतरणी नदी है। उस नदी में उनका जन्म हो गया, और जैसे ही मेरा आत्मा शीतलता पाने के लिए नदी में जंप लगाया कि सारे जीव आकर के मेरे शरीर को घेर लिया, एक अंगुल जगह भी नहीं छोड़ी जहाँ पर वे कीड़े मकोड़े ना चिपके हों। और वो जीव मालूम है,
जल में तो थे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव और जल जीव, लेकिन वहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है 5 इंद्री, क्योंकि नरक में सारे जीव 5 इंद्री ही होते हैं और वे अप्रत्यक्ष विक्रिया करते, वे स्वयं वो कीड़े मकोड़े बनते हैं, वे ही बिच्छू बन गए, वे ही कांतर बन गए, वे ही सर्प बन गए, वे ही कीड़े, छोटा कीड़ा है वो भी, जबकि बिच्छू तो 3 इंद्री जीव होता है, लेकिन वहाँ का बिच्छू भी 5 इंद्री जीव है, वहाँ के कीड़े मकोड़े भी 5 इंद्री जीव हैं, वहाँ की जल नदी है वो भी 5 इंद्री जीव है। यहाँ का जल तो 1 इंद्री जीव है, लेकिन वहाँ का नदी भी 5 इंद्री संगी जीव हैं। ऐसे जीव बन करके वो मेरी आत्मा से बदला ले, क्योंकि आज वे सक्षम हो गए, 5 इंद्रियां उनको प्राप्त हो गई, शक्ति पूरी प्राप्त हो गई उनको, तो वे बदला लेने में सक्षम हो गए। और मेरा आत्मा वहाँ पर असक्षम, कमजोर हो गया है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, भयभीत हो रहा है, कष्टों को भोगते भोगते चिल्ला रहा है। एक क्षण के लिए भी वहाँ पर साता नहीं है, क्योंकि साता का उदय ही नहीं है वहाँ, तो साता मिलेगी कैसे? असाता का ही उदय रहता है। कब तक? सागरों जब तक वहाँ है तब तक असाता का ही उदय होता है। यहाँ तो कभी कभी आता है और रहता भी है तो तुम महसूस नहीं करते, क्योंकि नींद नहीं आना असाता, भूख लगना असाता, कोई तकलीफ होना असाता, टेंशन होना असाता, वेदना किसी की भी तकलीफ थोड़ी सी भी हो रही तो असाता। असाता तो यहाँ भी है लेकिन महसूस नहीं करते, वो असाता वहाँ भरपूर भरपूर रहती है, जो कष्ट ही कष्ट, हर क्षण मेरा हल पर मेरा आत्मा ऐसे कष्टों में ही जीवन बिताता है। तो नदी में तो गया था मेरा आत्मा शीतलता पाने के लिए, क्योंकि देखने में वो नदी बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि ऐसे दृश्य देखने के लिए भी जाते हैं, नदी की सुंदरता को देखने लोग जाते हैं कि नहीं? भेड़ा घाट गए हो कभी? भेड़ा घाट जबलपुर में क्यों गए थे? दृश्य देखने के लिए। कोई हरिद्वार जाता है, हर की पौड़ी का दृश्य देखता है, कोई झरने के देहरादून मंसूरी जाते हैं तो वहाँ झरनों के नज़ारे देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पर, हिल स्टेशनों पर आदि का दृश्य देखने तो जाते हो, और क्या मिलता है? क्या वहाँ मिलता है? लेकिन ध्यान रखना, ऐसे दृश्य देख करके उनमें भी मैंने खुशी मनाई। अब वहाँ वही दृश्य तो देख करके आनंदित होने गया था आत्मा मेरा, कितना सुंदर ये सरिता है, कितनी शीतलता वाली यह सरता है, देख करके आनंद मनाना चाह रहा था, लेकिन प्रवेश करते ही क्या हुआ? तीव्र साता, और सारे उन कीड़े मकोड़ों ने 5-5 इंद्री के थे, शरीर को खाना प्रारंभ कर दिया, नोचना प्रारंभ कर दिया, दंश मारना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर से वे हजारों लाखों कीड़े मकोड़े शरीर में चिपक करके वेदना देंगे, और उस वेदना से कोई बचाने वाला नहीं। कोई वहाँ बचाने वाला तभी तो संकल्प किया था मेरी आत्मा ने, वहाँ याद आ गया ये वेदना मुझे क्यों हो रही है, तब याद आ गया गीजर के माध्यम से मैंने जीवों को जलाया था। अनछने पानी में सावर खोल करके वाटर पार्कों में, स्विमिंग पूल में, अथवा आदि तालाबों में, नदियों में, सरोवरों में मैंने स्नान किया था, मैंने वस्त्रों को धुलवाया था। वे सारे जीव मरण करके आज मुझसे बदला लेने के लिए इस बैतरणी नाम की नदी में उत्पन्न हुए हैं, और वो मुझसे बदला लिया। सत्य को समझना जरूरी। अभी मैंने कहा था त्याग नहीं कर पाओ तो स्मरण में जरूर रखना, जब जब अनछने पानी से बाथरूम में नहाओ तब चिंतन करना, यही जीव बैतरणी नदी में मुझे मिलेंगे, है ना। जब जब सावर खोलो तब चिंतन करना, ये जीव मुझे बैतरणी नदी में मिलेंगे। जब कभी पार्क जाए घूमने के लिए, वाटर पार्क, तब चिंतन करना, यही जीव मुझे बैतरणी नदी में मिलेंगे। कभी भी ऐसे कार्यों के लिए आपका मन होता है, जाते हो, मैं मना नहीं कर रही, आप तो खूब जाना, और जाते समय चिंतन करना, पहले चिंतन करना ये सारा, फिर चिंतन के बाद में क्रीड़ा करने के लिए उस जल में जा, फिर देखना कितना आनंद आता है। उस आनंद में आपको वो दृश्य दिखेगा
जो बैतरणी नदी में भोगने में आ रहा है वो तुम्हें उसमें दिखेगा। और जब दिखेगा 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार तो एक दिन आपके परिणामों की विशुद्धि अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि आप सत्य को सत्य जान रहे हैं, सत्य को सत्य मान रहे हो, तो एक दिन आचरण में वह अवश्य ही उतरेगा और उसका त्याग स्वयं ही होगा। इसलिए वेदन अवश्य करो, चिंतन अवश्य करो। जब जागो तभी सवेरा, जब आपके जीवन में वह सत्य अवतरित हो जाएगा तब आपके समझ में सत्य आएगा, उस समय आपकी त्याग की भावना बनेगी। इसलिए आज जितना समझ में आ रहा है उसको स्मरण में अवश्य रखना। जब वो कार्य करो तो फिर उसको स्मरण में लेके आना, फिर ध्यान करना, फिर चिंतन करना, फिर उस कार्य को करना। जैसे आपको पता है कि क्रोध, तीव्र क्रोध आयु बंद होगा तो नरक में ले जाने वाला है। इसलिए क्रोध आने के समय पहले चिंतन करना, तीव्र क्रोध आ रहा है, इसको मुझे रोकना है, वरना आयु बंद हो गया तो नरक का हो जाए। इसके लिए ये भी उपाय हैं, इसके उपाय भी बताए। जब जब ऐसा क्रोध आए नरक का आयु बंद कराने वाला हो तो आप अपनी मुट्ठियों को बहुत कस कस के बांधना 10 बार और संकल्प कर लेना 9 बार पहले नमोकार मंत्र पढ़ना। तब तक आपका समझ में आ जाएगा कि क्रोध कहाँ ले जाने वाला है, कौन सा आश्रम बंद कराने वाला है, कौन सी लेस्या बनाने वाला है। आएगा ना, जब तक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तब तक क्रोध के जो परिणाम हैं उनका चिंतन करेंगे तो नरक आयु के बंध से बचोगे। और आपका क्रोध फिर करोगे भी तो वह तीव्र क्रोध नहीं रहेगा जितनी तेजी से आया होगा। ऐसा होता ना, तेज शुरू में जल तेजी से बहता है, कोई बाढ़ आती है, धीरे 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 कम होता चला जाता है। वैसे ही क्रोध भी एक बाढ़ की तरह आता है, लेकिन आप उसको समझने का पुरुषार्थ करेंगे, ये परिश्रम जो मैंने बताया वो करोगे आप, तो निश्चित ही वही क्रोध करने के पहले कम हो जाएगा। और आपका जो तीव्र क्रोध नरक आयु का बंद कराने वाला था उससे आप बच जाएंगे। इसलिए जानना, युक्ति को समझना आवश्यक है। सबके पास सब युक्ति होना आवश्यक है कि जिससे जब समय आए तो मैं अपनी आत्मा को समझा करके और ऐसे दुष्कार्य से अपनी आत्मा को बचाएंगे हम। इसलिए सभी ने इस 2 पंक्तियों के माध्यम से जाना कि मुझे नरक में क्यों जाना पड़ा, नरक की वेदना भूमि स्पर्श की कैसी है, और उसकी वेदना दूर करने के लिए हम नदी में स्मरण नहाने जाने गए तो वहाँ दुख कैसा हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसका चिंतन अवश्य करें कि मैंने बंद कहाँ किया था, ऐसा बंद मैंने कहाँ कहाँ किया था। क्योंकि उस नरक में जीव सब ध्यान करता है, उसको अवधि ज्ञान होता है, वो जान लेता है मैंने ये पाप वहाँ किया था, मैंने ये पाप इस कार्य करने से किया था, मैंने ये पाप इस कार्य का, वो आज मेरे उदय में आया। तभी आत्मा ने संकल्प किया था अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। और यहाँ आकर के मनुष्य के भुवों की हवा मिली कि सब संकल्प भूल गए। इसलिए उस संकल्प को अवश्य याद करना और नरक नहीं जाने का जो संकल्प आपने किया है वह संकल्प आपको बार बार याद दिलाएगा, ये कार्य मत करो, नरक आयु का बंद करा दी। ऐसा मत सोचो, नरक आयु का बंद करा देगा। ऐसा क्रोध मत करो, नरक आयु का बंद करा देगा। कृष्ण आदि लेश्याओं को तीव्र कसाय प्रणवा से मत बनाओ, नरक आयु का बंद करा देगा। ऐसा वक्ष भक्षण मत करो, नरक आयु का बंद करा देगा। ऐसी असंख्यात जीवों की एक साथ हिंसा मत करो, क्योंकि नरक आयु का बंद कराने वाला है। इस सत्यता को जान करके इसका चिंतन अवश्य करना। त्याग नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल मत करना, लेकिन चिंतन अवश्य करना, उसका वेदन अवश्य करना। वो एक ना एक दिन आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा, वही आप एक ना एक दिन आपके जीवन में त्याग कराने वाला भी होगा। तभी भगवान बनने की आपकी भूमिका प्रारंभ होगी। जय बोलिए महावीर भगवान की।